हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग को देखना बायोलॉजी का चैप्टर है जिसका नाम है क्या, अनुवांशिकी। ठीक है, इसमें देखते हैं, केवल ऑब्जेक्टिव देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? अनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, अनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किया जाता है। क्या किया जाता है? तो अनुवांशिकता तथा विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, किसका अध्ययन किया जाता है? अनुवांशिकता तथा विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद देखिए क्या है, अनुवांशिकी के पिता कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है, देखिए क्या है आगे। जीव में अनुवांशिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। किसके कारण उत्पन्न होती है? तो इनमें सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। यानी डीएनए के कारण भी होता है, उत्परिवर्तन के कारण भी होता है, अनुवांशिकी पुनर्योग के कारण भी होता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। जीवों में वंशगत गुण का निर्धारण करता है। क्या कौन निर्धारित करता है? तो जीन। कौन? जीन। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में किस तरह के जनन से उत्पन्न संतान में विभिन्नता स्पष्ट रूप से दृष्टि गोचर होता है। ठीक है, स्पष्ट रूप से दृष्टि गोचर होता है। चलिए, तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, लैंगिक जनन। उसके बाद देखिए क्या है, ऐसा विभिन्नताएं जो जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक वंशगत होती है उन्हें कहते हैं। यानी वह ऐसी विभिन्नताएं जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक वंशगत होती है उसे कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो जननिक विभिन्नता भी बोलते हैं और आनुवंशिक विभिन्नता भी बोलते हैं। अर्थात ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। पीढ़ी दर पीढ़ी जनकों के पीढ़ी दर पीढ़ी जनकों से उन संतानों से संचारित होने वाला गुण कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो ये जो है अनुवांशिकी या पैतृक गुण कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुवांशिक या पैतृक गुण। आगे देखते हैं क्या है। विकासीय दृष्टिकोण से हमारे विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? तो इसमें क्या हो जाएगा? चिंपैंजी हो जाएगा। किससे अधिक समानता है? चिंपैंजी से। देखिए उसके बाद क्या है क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा गुण जैव विकास में मुख्य भूमिका निभाता है? तो इसमें क्या हो जाएगा? अनुवांशिक गुण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुवांशिक गुण जो होता है जैव विकास में मुख्य भूमिका निभाता है। चलिए आगे देखते हैं। अनुवांशिक विभिन्नता के मुख्य कारण है। तो क्या है अनुवांशिक विभिन्नता का मुख्य कारण? डीएनए के नाइट्रोजनी क्षारकों के अनुक्रम परिवर्तन। क्या है? डीएनए के नाइट्रोजनी क्षारकों के अनुक्रम परिवर्तन। चलिए आगे देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा, चलिए कोई दिक्कत नहीं, को छोड़कर कोई दो मनुष्य मूलभूत संरचना में पुनर्रूपेशन जैसे नहीं होता है। तो क्या? तो ये हो जाएगा समरूप यमज को छोड़कर कोई भी मनुष्य मूलभूत संरचना के पुनर्योग जैसा नहीं होता। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है। विभिन्नता के मुख्य कारण क्या है? विभिन्नता के मुख्य कारण क्या है? तो इसमें क्या हो जाएगा? अर्धसूत्री विभाजन। क्या हो जाएगा? अर्धसूत्री विभाजन। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में कौन सी विभिन्नता एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक जाती है? तो इसमें क्या हो जाएगा? जननिक विभिन्नता। क्या? जननिक विभिन्नता। उसके बाद देखिए क्या है। ग्रेगर जॉन मेंडल कब पदारी बने? ठीक है, तो कब बने थे? तो 1847 ईस्वी में। आगे देखते हैं क्या है। किसी ने मेंडल के अध्ययन को ध्यान नहीं दिया क्योंकि? तो इसमें क्या हो जाएगा? तो क्योंकि सब डार्विन के सिद्धांत का अनुसरण कर रहे थे। किसके? डार्विन के सिद्धांत का अनुसरण कर रहे थे, इसलिए किसी ने मेंडल के अध्ययन को ध्यान नहीं दिया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या है। मेंडल ने अपनी प्रयोग के लिए बगीचे में मेंडल ने अपनी प्रयोग के लिए बगीचे में उगाए जाने वाले किसी पौधे का चयन किया। तो किस पौधे का चयन किया था? तो ये सब कोई जानता है, साधारण मटर के। किसके? साधारण मटर के। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगाए जाने वाले किस पौधे का चयन किया।
ठीक है, तो किसका? साधारण मटर का। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिलर एवं यूरे के प्रयोग में निम्न विकल्पों में क्या उपस्थित था? तो क्या उपस्थित था इसमें? तो ऑक्सीजन था और क्या था? हाइड्रोजन था। यानी इनमें दोनों हो जाएगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों था। चलिए आगे देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में कौन प्रभावी गुण है? निम्नलिखित में कौन प्रभावी गुण है? तो लंबा। उसके बाद देखिए क्या है, समजात अंगों का उदाहरण है। समजात अंगों का उदाहरण है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हमारे हाथ एवं कुत्तों के अग्रपाद। ठीक है, ये क्या है? समजात अंगों का उदाहरण है। उसके बाद देखिए क्या है, आँखों एवं बालों का रंग में किस प्रकार विभिन्नता है? आँखों एवं बालों के रंग में किस प्रकार विभिन्नता है? तो आनुवांशिक या जननिक विभिन्नता है। कैसा विभिन्नता है? आनुवांशिक या जननिक विभिन्नता है। उसके बाद देखते हैं क्या है, मिलर एवं यूरे के द्वारा निम्न में कौन सा बना? निम्न में कौन सा बना था? ठीक है, तो कौन बना था? तो अमीनो अम्ल भी बना था, शर्करा भी बना था, RNA भी बना था, और यानी कि इनमें सभी हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। उसके बाद देखते हैं क्या, मनुष्य में क्रोमोसोम के 23वें जोड़े को कहते हैं। तो क्या कहते हैं 23वें जोड़े को? तो लिंग क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? लिंग क्रोमोसोम। चलिए आगे देखते हैं क्या है, जीवाश्म जीवाश्म विज्ञान है। ठीक है, जीवाश्म विज्ञान है, तो क्या है? तो जीवाश्मों का अध्ययन ही जीवाश्म विज्ञान है। कई बार पूछा भी जाता है कि जीवाश्म विज्ञान किसे कहते हैं, तो इसी याद हो जाना चाहिए, जीवाश्मों का अध्ययन ही जीवाश्म विज्ञान है। या ऐसे बोलेंगे, विज्ञान की वो शाखा जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, देखिए क्या है, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी से सुरक्षा प्रदान करता है? ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करता है? तो किसके? पराबैंगनी किरण के। किसके? पराबैंगनी विकिरण। आगे देखते हैं क्या है, लिंग निर्धारण के लिए कौन सा क्रोमोसोम उत्तरदायी होता है? तो कौन सा? तो लिंग क्रोमोसोम उत्तरदायी होता है। उसके बाद देखते हैं क्या है, कौन सा अभिलक्षण वंशगत नहीं है? तो कौन सा अभिलक्षण जो है जो वंशगत नहीं है? तो बाल की प्रकृति, ये क्या है? वंशगत नहीं है। उसके बाद देखते हैं क्या है, समजात अंगों का उदाहरण है। तो समजात अंगों का उदाहरण क्या है? हमारे हाथ और कुत्ते के अग्रपाद। उसके बाद देखते हैं, मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं? तो ये सब कोई जानता है, कितना जोड़ा? 23 जोड़े। उसके बाद देखते हैं, प्रत्येक जनन कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी 23 होते हैं। कितने जोड़े? 23। उसके बाद देखते हैं, इंसान में क्रोमोसोम की संख्या है। इंसान में क्रोमोसोम की संख्या, यानी जोड़ा नहीं पूछ रहे यहाँ पे, संख्या पूछ रहा है। तो जोड़ा पूछे तो 23, संख्या पूछे तो 2 से गुना कर दीजिएगा, यानी 46। ठीक है, यानी क्या क्रोमोसोम बोले या गुणसूत्र बोले, बतिया क्या हुआ? ठीक है, यानी गुणसूत्र को ही क्रोमोसोम बोला जाता है। और क्रोमोसोम यदि जोड़ा में पूछे तो 23 होगा, और संख्या में पूछे तो 46 यानी 46 हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या है, एक कोशिका में गुणसूत्र की कितनी प्रकृतियाँ होती है? एक कोशिका में गुणसूत्र की कितनी प्रकृतियाँ होती है? तो इसमें क्या हो जाएगा? 2। एक कोशिका में गुणसूत्र की कितनी प्रकृति होती है? 2 होती है। उसके बाद देखते हैं क्या है, कौन सा रक्त समूह सबसे रक्त ले सकता है? कौन सा रक्त समूह सबसे रक्त ले सकता है? तो क्या है? AB रक्त समूह जो है सबसे रक्त ले सकता है। उसके बाद देखते हैं क्या है, प्रारंभ के सरल प्राणियों का विकास वर्तमान के जटिल प्राणियों में किस क्रिया द्वारा हुआ? तो क्या होगा इसमें? तो जैव विकास द्वारा। किसके द्वारा? जैव विकास द्वारा। जब नर युग्मक 23 गुणसूत्रों के साथ 23 गुणसूत्रों वाले मादा युग्मक के साथ संलयन करता है तो उत्पन्न युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है। तो गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? तो इसमें क्या हो जाएगा? 46 हो जाएगा, यानी 46 होता है। कितना होता है? 46। उसके बाद देखते हैं क्या है,
मानव के लिंग गुणसूत्र कौन सा है? तो क्या है, तो यहाँ पे एक्स वाई भी होता है और एक्स एक्स भी होता है। एक्स वाई जो होता है पुरुष के लिए होता है और एक्स एक्स जो होता है महिला के लिए होता है। नेक्स्ट देखते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। उसके बाद क्या है, शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में होता है। कहाँ होता है? वृषण में होता है। उसके बाद क्या है, मनुष्य के 22 जोड़े क्रोमोसोम क्या कहते हैं? तो 22 जोड़े जो क्रोमोसोम होता है उसको क्या कहते हैं? ऑटोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटोसोम बोलते हैं। उसके बाद क्या, मनुष्य का सबसे करीबी संबंधी कौन सा है? तो मनुष्य के सबसे करीबी संबंधी जो है चिंपैंजी है। कौन है? चिंपैंजी है। मनुष्य और चिंपैंजी में क्या समानता है? तो मनुष्य और चिंपैंजी में क्या समानता है? तो चिंपैंजी और मनुष्य पूर्वज समान थे। किसके समान थे? पूर्वज के समान थे। उसके बाद देखते हैं क्या है, संसार में मानव की कितनी प्रजातियां हैं? तो संसार में मानव की एक ही प्रजाति है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है, मानव होमोसेल्पियस मानव को बोला जाता है। ठीक है, तो मानव का उद्भव, ठीक है, मानव का उद्भव कहाँ से हुआ? तो कहाँ से हुआ? अफ्रीका से। कहाँ से? अफ्रीका से। उसके बाद देखते हैं क्या है, जीवों के जटिल अंगों की उत्पत्ति कैसी हुई है? ठीक है, जीवों के जटिल अंगों की उत्पत्ति कैसे हुई है? तो ये क्या हो जाएगा, क्रमिक विकास से। किससे हुई है? क्रमिक विकास से। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, नर्मदा, क्या है, नर्मदा घाटी में कौन सा जीवाश्म पाया जाता है? नर्मदा जो घाटी है उसमें कौन सा जीवाश्म पाया जाता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। कौन सा जीवाश्म पाया जाता है? ट्राइलोबाइट। कौन सा? ट्राइलोबाइट। उसके बाद देखते हैं क्या है, मनुष्य के अग्रपद एवं चमगादड़ के पंख कैसे अंग है? तो ये जो है समजात अंग है। क्या है? समजात अंग है। उसके बाद देखिए, असमजात अंग का निम्नलिखित में उदाहरण है। असमजात अंग का निम्नलिखित में उदाहरण है तो पक्षी एवं मधुमक्खी के पंख। आगे देखते हैं क्या है, पक्षी और चमगादड़ के पंख है। तो पक्षी और चमगादड़ के पंख जो है क्या है? समजात अंग है। उसके बाद देखते हैं क्या है, आर्कियोप्टेरिस किसके संयोजन करी है? तो ये जो है क्या है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, रेप्टिलिया एवं एविज का। किसका? रेप्टिलिया एवं एविज का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, चूहे के पूंछ पर 21 पीढ़ियों तक किस वैज्ञानिक ने काम किया था? तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, लामार्क ने। कौन? लामार्क ने जो है क्या, चूहे के पूंछ पर 21 पीढ़ियों तक काम किया था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या है, 49 नंबर क्वेश्चन, 3.5 अरब पहले पृथ्वी की सतह पर कौन से रसायन थे? ठीक है, तो कौन था? तो अमोनिया। कौन था? अमोनिया। उसके बाद देखते हैं क्या, सर्वप्रथम ऑक्सीजन की उत्पत्ति किस जीव के कारण हुई? तो सर्वप्रथम ऑक्सीजन की क्या उत्पत्ति जो है किसके कारण हुआ? तो फफूंदी के कारण। किसके कारण? फफूंदी के कारण। आगे देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से कौन स्त्रियों में पाए जाने वाला लिंग क्रोमोसोम का जोड़ा है? तो क्या है? एक्स एक्स, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। उसके बाद देखते हैं, मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है। गुणसूत्र बोले या क्रोमोसोम बोले, बतिया एक हुआ, यानी 23 जोड़ा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 23 जोड़ा। यदि संख्या में पूछे तो क्या होगा? 46 होगा, और ऐसे पूछे तो 23 जोड़ा होगा। ठीक है, तो मानव युग्मकों की संख्या, युग्मक यहाँ पे बोल रहा है यानी यहाँ पे जोड़ा में बोल रहा है, यानी 23 हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं क्या है, मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्र के कितने युग्मक होते हैं? तो ये कितने युग्मक होते हैं? 23, यानी 23 जोड़ा युग्मक, अर्थात 23 युग्मक होते हैं। केवल जोड़ा पूछे तो 23 होगा, और संख्या में पूछे तो 46। आगे देखते हैं, डीएनए अनुक्रम तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किस जीव के पूर्वजों
की खोज क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? आणविक जाति वृत्त। क्या कहलाती है? आणविक जाति वृत्त कहलाती है। आगे देखते हैं क्या है। मेंडल ने मटर में कितने गुण पर कार्य किया था? तो मेंडल जो थे मटर में कितने गुण पर कार्य किए थे? 7, यानी 7 गुण पर कार्य किए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। पृथक्करण का नियम किसने दिया था? तो पृथक्करण का नियम जो है मेंडल ने ही दिया था। ठीक है, यानी कौन दिया है? मेंडल ने। उसके बाद देखते हैं क्या है। ड्रासोफिला के नर में कितने जोड़े समान एक्स गुणसूत्र होते हैं या क्रोमोसोम होते हैं? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एक भी नहीं। क्या होता है? एक भी नहीं होता है। आगे देखते हैं क्या है। मनुष्य और गाय के अग्रपाद आपस में क्या है? तो समजात है। क्या है? समजात है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। पक्षी और तितलिया के पंख कैसे अंग है? तो ये जो है असमजात अंग है। कैसे अंग है? असमजात अंग है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।